राम राम भाई सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में वर्क करता है। चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे इन्फोसिस का ही मैंने चार्ट लगा हुआ है और ये वीकली का चार्ट है। ये देखिए वीकली का चार्ट। मार्केट में एक मूव क्यों आता है? ऊपर से ऊप- ऊपर से जा रही है मार्केट, ऊपर जाती जाती है, ये नीचे की तरफ में क्यों आ रही है? ऐसे गिरती हुई क्यों आती है नीचे की तरफ में? या ऊपर से गिरती हुई आ रही है और नीचे ही यहीं से कैसे उठ जाती है? ऐसे मारा थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऊपर की तरफ क्यों चली जाती है? चलिए इसको चार्ट पे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पे आप समझते हैं किस तरीके से काम करती है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने मार्क किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने आवर इसमें वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। हमेशा वीकली का चार्ट या बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, मंथली, वीकली और डेली, इन्हीं से ही एनालिसिस क्यों शुरू करता हूं। ज्यादातर सीधा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि बड़े प्लेयर्स की बड़ी मूव को पहचानने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और इधर 1 मिनट और 3 मिनट, ये सभी क्या है? ये सभी टाइम फ्रेम्स क्या है? रिटेलर्स के टाइम फ्रेम है। रिटेलर्स के इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी कैंडल बनती है। अगर ये बताइए आप 1 मिनट या 3 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल बनानी होगी, एक इस टाइप की कैंडल बनानी है 1 मिनट से 3 मिनट की, और ये 5 मिनट की कैंडल बनानी है, तो इस कैंडल्स को आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें छोटा पैसा लगेगा, छोटा मूव मिलेगा। तो वहां पे क्या है, बड़े प्लेयर्स की प्रेजेंस नहीं दिख पाती है हमें। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों? क्योंकि जब आप देखिए कोई भी एक बड़ी कैंडल ये वाली जैसे अभी करंट में बन रही है, तो ये इतनी बड़ी क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता लग रहा है ऑपरेटर्स यहीं पे उपलब्ध हैं। एक बड़ी कैंडल का क्रिएट होना कि अपसाइड में जा रही हो, जैसे ये अपसाइड में गई है ग्रीन कैंडल, या रेड साइड में ये वाली जा रही नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे पता लगता है, प्रदर्शित होता है कि बड़े प्लेयर्स बड़ी कैंडल, क्योंकि बड़ी कैंडल तो बड़े प्लेयर्स ही बना सकते हैं ना। जब बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, एचएनआईज, ये सभी मिलके तो एक मतलब बड़ी कैंडल क्रिएट करते हैं। जब बड़ी कैंडल क्रिएट होती है तो वहां पे क्या है, बड़े प्लेयर्स की पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। और वो पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों रहते हैं, यहाँ पे समझिए ये क्यों रह पाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। ये इसलिए रह पाते हैं कि जब इनको यहाँ एक पर्टिकुलर रेंज में सेल करना होगा, तो यहाँ पे सेलर्स भी तो चाहिए उनको, तभी तो मार्केट गिरेगा। अब गिरना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाके एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन, ये क्या है, एक सप्लाई जोन बना है। अब ये सप्लाई जोन को किस तरीके से पहचानेंगे, इसको भी चार्ट पे चलेंगे। अब ये जो इतनी बड़ी पेंडिंग ऑर्डर्स यहां तक गए और मार्केट यहीं से नीचे गिरना शुरू हुआ, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। और ये यहीं से क्यों बढ़ रहा है बार बार? ये यहीं से क्यों बढ़ रहा है बार बार? अब सोचिए, क्योंकि जब मार्केट यहां से गिरती हुई आ रही है यहां तक, तो इसने क्या किया, यहां पर इस सेलिंग प्रेशर को यहां पर रोका रोका। अब जब सेलिंग प्रेशर रुका है, तो इसी कैंडल के पास से ही ये ऊपर की तरफ क्यों निकल गया? क्यों? क्योंकि जब गिरती हुई आ रही है तो मार्केट को ट्राई किया बायर्स ने ऊपर ले जाने के लिए, यहां पे किया। जब ऊपर यहां पे ट्राई किया मार्केट में ले जाने के लिए, तो इस कैंडल के पास में यहां पे तो बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, जहां पर रेड कैंडल क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, यहां पे इस वाली रेंज पे, है ना, और सेलर्स ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए। अब यहां पे देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि बायर्स, इस कैंडल का ओपन प्राइस यहां पे है और क्लोजिंग प्राइस यहां पे है। एक बार के लिए बायर्स, सेलर्स ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, पर बायर्स ने क्या किया, यहां पे प्रूव करने की कोशिश करी कि हम तो नीचे की तरफ लेके गए, पर बायर्स ने यहीं से एक पिन बार कैंडल बनाई और नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वीक में यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनने से क्या लॉजिक आया है, आप देखिए। जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो यहां पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये वाली पर्टिकुलर रेंज में बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, जिसमें बायर्स जीत चुके। अब जब भी मार्केट एक बड़ा मूव दे चुकी, हमें तो पता नहीं लगा, यहां पर जब बड़ा मूव हो गया है तो तब हमें अगले बार के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहां पे कोशिश करना है कि जब मार्केट यहां से गिरेगा तो तब ये यहां पे एक सपोर्ट लेगा और हमारे यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स
जो बड़े प्लेयर्स के हैं, हम यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के अपनी करंट सिचुएशन देख के और मार्केट को यहां से प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये दिख रहा है, यहां पे जब आया है और यहीं से ऊपर की तरफ में निकला निकला और फिर दोबारा आया, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स फिर बचे, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा ले जाने की कोशिश करी ना कोशिश। ठीक है, अब यहां से आप समझिए कि ये यहीं से क्यों गिर रहा है और ये यहीं से क्यों बढ़ रहा है, इतना समझ में आ पा रहा है। अब नेक्स्ट करंट सिचुएशन पे देख सकते हैं आप, यहां से ये क्यों गिर रहा है। यहां पे देखिए इसमें क्या होता है, जब हम अभी ये कैंडल सेलिंग साइड में गिर रही है तो हमें भी क्या है, सेलिंग साइड के लिए अप्रोच करेंगे कि सेलिंग साइड में क्यों गिर रहा है। यहां पे क्या होता है, सप्लाई जोन, ओके। सप्लाई जोन में क्या होता है, एक होता है यहां पे दिख रहा है आर बी डी, ये क्या होता है, रैली बेस ड्रॉप। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, वो होता है डी बी डी, ठीक है। इसका क्या होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब ये कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला बना है ये इस पे ये वाला बन रखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, हमारी ड्रॉप कहेंगे रेड कैंडल जो एक बड़ी कैंडल बनी हो। ये क्या है, बेस कैंडल बोलते हैं इम्बैलेंस कैंडल, जिसमें बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही हो। बायर्स ने इसमें इस तरीके से फाइट किया हो, ऊपर भी गई नीचे भी गई और जाके यहीं पे क्लोज भी। तो ये क्या है, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई और यहां से फाइट होने के बाद आप देखिए, जब यहां से फाइट हुई तो यहां फाइट होने के बाद ये नीचे की तरफ में प्रूव कर गया। जब ये ऊपर की तरफ गया है, हमने क्या है यहां पे वीकली के टाइम फ्रेम पे बड़ी मछलियों का, बड़े ऑपरेटर्स का एक हमने जाल पकड़ लिया कि यहां पे बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जब ये यहां पे आया, ये दिख रहा है, जब ये यहां पे आया तो प्रॉपर तरीके से आप देखिए इसी लेवल को टच किया, ठीक है। इसी लेवल को टच करने के बाद ये प्रॉपर गिर रहा है। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट कहां पे सीधा हुआ, ये इसमें पैटर्न बना है ड्रॉप बेस ड्रॉप का। अब किस तरीके से, अब ये वाला क्या, ये आ गया डिमांड जोन के केस में ये। अब यहां पे हम कर लेते हैं डिमांड जोन का केस, नहीं इधर नहीं करेंगे, हम करेंगे इधर की साइड में, ठीक है। यहां पे ये केस क्योंकि ये डिमांड जोन। अब डिमांड जोन का केस क्या है, यहां पे देखिए ये क्या बन रखा है, आर बी डी, ठीक है, आर बी डी। ये क्या है, आरबीडी का बन रहा है, पर हम क्या करेंगे अभी, ये आर बी आर, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो डी बी डी। तो ऐसे हुआ। अब इन दोनों को मैं कंसीडर कर सकता हूं बेस कैंडल के हिसाब से, पर मेरे को जब क्लियरिटी यहां पे प्योर दिख रही है कि ये ग्रीन कैंडल के बीच में यहां पर फाइट हुई, यहां तक नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, पर नेक्स्ट मूव में ऊपर ले जाके यहां क्लोज कर, तो यहां पे हमको क्लियर फंडा दिख रहा है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ही इसके पैटर्न है, इसके पैटर्न क्या होते हैं, आर बी आर, रैली बेस रैली, ठीक है, रैली बेस रैली। अब इसमें क्या होता है, डी बी आर, ड्रॉप बेस रैली। नेक्स्ट क्या होता है, डी बी आर, इसमें क्या होता है, ड्रॉप बेस रैली। ये पैटर्न बनता है। अब इसमें ये पैटर्न सेम टू सेम यही मैंने बनाया कि डीबीआर ड्रॉप, और ये मैंने दोनों कैंडलों को दो बेस कैंडल के रूप में मैंने मान लिया है। अब जब मार्केट में यहां पे हमने फाइंड कर लिया कि जब गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई आई कैंडल के बीच में, हमने यहां पर फाइंड किया कि यहां से ऐसा क्या आफत हो गई थी, ऐसा क्या हुआ था जो यहीं से आके ये ऊपर की तरफ निकल गया। नहीं तो जब ये कंटिन्यू आ रहा है तो नीचे की तरफ जाना चाहिए था, ये प्रॉपर यहीं से क्यों ऊपर की तरफ में बढ़ा प्रॉपर तरीके से, तो समझना चाहिए। यही चीज है बड़े प्लेयर्स की छाप को हम किस तरीके से पकड़ते हैं। चलिए अब इसी को मार्क करने के बाद अब हम यहां पे चलते हैं। यहां पे देखिए, आप धीरे से समझने की कोशिश करिए कि जब इसने सप्लाई जोन क्रिएट किया,
अब यहां पे देखिए जब ये गिरती हुई आ रही है तो बीच बीच में भी एक सप्लाई जोन क्रिएट करते हुए चलेगी मार्केट। ये देखिए अब जब जब यहां मार्केट आई प्रॉपर इस तरीके से 3 वीक कंसोलिडेट किया तब ऊपर की तरफ में गई, आखिर में हार के ही नीचे की तरफ में आ गया। फिर यहां पे देखिए अभी ये पेंडिंग ऑर्डर्स एक यहां पे भी पेंडिंग बचा हुआ है इस वाली रेंज के पास में, बच रहा है ना। हाँ यही जो एक सप्लाई जोन ये बच गया, ये टेस्टेड हो गया। अब जब यहां पे आया तो ये हुआ। अब यहां से देखिए सप्लाई जोन किस तरीके से कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे बने थे ये वाले डिमांड जोन में, नेक्स्ट डिमांड जोन यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक किया और निकल गया ऊपर की तरफ सेम। और बचे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स को प्रॉपर फॉलो अप डिमांड जोन बनाती हुई जा रही है और यहीं से ये फिर ऊपर की तरफ में निकला है। ये जैसे ही सप्लाई जोन को हिट किया और यहीं से फिर फटाफट गिरना शुरू कर दिया। अब इसी को ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे, अब हमने बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों एनालिसिस किया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की पेंडिंग ऑर्डर्स की उपस्थिति या कैंडल की स्ट्रेंथ, एक्साइटेड कैंडल या कैंडल की स्ट्रेंथ हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे नॉइज बहुत ज्यादा होता है। जब नॉइज ज्यादा होगा तो वहां पे हम कैंडल का फिल्टराइजेशन और डिमांड एंड सप्लाई जोन को अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो देखो मार्केट से एक अच्छा पैसा निकालना होता है। तो हम उन बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पकड़ के ही हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। चलिए अब इसको मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, क्यों, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलते हैं कि यहां पे किस तरीके से और डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां पे बन रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अभी यहां पे देखिए मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे कर दे रहा हूं। अब आप देखिए जब जब मार्केट में जब एक मूव आया, जब ये गिरती हुई आई है यहां पे आके एक कंसंट्रेट किया, तो यहां पे क्या किया है, जब ये रैली यहां पे आकर फिनिश हुई तो यहां से ऊपर तक गई। अब जब ये यहां तक गई है तो अब आप देखिए जब ये यहां तक जा रही है, ये गई है, तो यहां पे क्या किया है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स ने डिमांड जोन क्रिएट किया है। तो ये डिमांड जोन इस वाली कैंडल ने हिट किया, इस वाली का डिमांड जोन जो बना ये वाली कैंडल ने, तब यहां से एक मूव आया, है ना। सेम ऐसे ही एक सप्लाई जोन यहां पे बना कि जब गिरती हुई मार्केट बढ़ती हुई जा रही है तो यहां पे गिरी क्यों, तो यहां पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स एक बेस कैंडल दिखाया हमको कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर छूट चुके हैं। ये देखिए फिर यहां आया, प्रॉपर यहां से गिरना शुरू कर दिया, बचे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स को यहां पे ये रहा, यहां से गिरना शुरू। अब ये यहीं से ही अगर ये गिरता हुआ आ रहा है तो यहीं तक नीचे जाना चाहिए था, पर एक्चुअली क्या हुई है, यहां पे जब ये गिरती हुई आई, देखो जब ये गिरती हुई आई तो यहां पे इस कैंडल ने सेलिंग प्रेशर को रोका, तो इस कैंडल ने सेलिंग प्रेशर को रोका तब मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब जब यहां से रोका है तो इस कैंडल में कुछ ना कुछ तो पावर है जो इस सेलिंग प्रेशर को रोक के ऊपर गई है। बस हमको यही फुटप्रिंट पकड़ना है कि हमने इसी कैंडल को एरिया को मार्क कर दिया है यहां, और इसके नीचे थोड़ा सा बफर देके ये वाला रेंज को, ये आप समझ सकते हैं, ये वाला ये इस एरिया को बफर दिया है थोड़ा सा, और बफर देके ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया और ऊपर की तरफ में निकली प्रॉपर तरीके से। फिर ये एक एरिया बना, जब यहां से नीचे आई है तो ऐसा क्या था जो नीचे लेके गए, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स फिर बैठे हुए थे, प्रॉपर तरीके से इसको हिट किया और फिर नीचे की तरफ में आई। ऐसे ही ये डिमांड जोन फिर बना, यहां से ऊपर की तरफ में फिर निकली। अब जब ये निकली है तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स फिर बच गए यहाँ पे, इनको लिया फिर नीचे की तरफ में। अब जब ये डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ तो प्रॉपर तरीके से इस डिमांड जोन में आई और यहां से ऊपर। अब जब ये सप्लाई जोन यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन, आपको ध्यान होगा ये वही लाइन है वीकली सप्लाई जोन की, इसी को आई और हिट किया और यहां से नीचे की तरफ में जाती है। अब ये कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो ये जोन से लेकर इस जोन के बीच में यहां तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। यहीं से फिर ये कॉन्संट्रेट होगा या ऊपर की तरफ में, क्योंकि नीचे की तरफ मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जब कोई डिमांड जोन 1 से 2 बार तक तो ठीक चलता है, दूसरी तीसरी बार क्या सोचेंगे कि जब आप देखिए कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है, ओके, ये विंडो है, अगर हम इसी दीवार में अंदर की तरफ से यहां से हथौड़ा बजाना शुरू करेंगे, प्रॉपर एक पिन बार ऐसे लोहे की कील लेके हम हथौड़े से बजाएंगे, 1 बार बजाया 2 बार हमने इसको मतलब कोशिश की तोड़ने की,
तो थर्ड चौथी बार में भी क्या है, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। जब दरारें, मतलब दरार आप समझ रहे हो, जब एक बार हम किसी चीज में चोट मारेंगे, दूसरी बार मारेंगे, तीसरी बार मारेंगे, चौथी बार मारेंगे, तो आखिर में वो चटक ही जाएगी, चटकने के बाद क्रैक हो जाएगी। तो सेम यही एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है। ये भी, ये कितनी बार टेस्ट हो गया है? 5 बार। आखिर में जब ये सेलिंग प्रेशर हल्का सा भी आया तो ये टूट के नीचे चला जाएगा। आप समझिए, ऐसे ही इसके केस में होता है कि मल्टीपल टाइम्स, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसको 4 बार तोड़ने की कोशिश करी, आखिर में तोड़ दिया। तोड़ा, पर यहां पे क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स इतने शार्प माइंड से होते हैं कि वहां पे एक वीकली में डिमांड जोन बनाया। देखो मैं क्या कह रहा था आपको, वीकली में एक सप्लाई जोन बनाया। मैं आपको यही बोल रहा था ना कि वीकली में यहां से ये क्या है, ट्रैप लेवल बनाया, ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, एक बड़ी कैंडल अच्छी बनी है, तो लोगों को ये लगा है, तो यहां से, पर हमको पता है कि यहां पे वीकली का सप्लाई जोन है, यहां पे बाय नहीं करना है, यहां पे सिर्फ ओनली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम सिर्फ इसमें। तो सेम वही किया है कि यहां पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी और हमने वही चीज को मार्क किया और वहीं पे अपने एक सेलिंग साइड में एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। यही डिमांड जोन का भी फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें गहराई से और भी चीजें चलेंगे। इसमें चलेंगे कि कैंडल्स की स्ट्रेंथ, कैंडल्स की थ्योरी, मल्टीपल टाइम एनालिसिस पे कैसे काम करते हैं, और भी काफी सारी चीजें जिनको मैं बारी बारी आपको वीडियोस के पार्ट में देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।